हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अलका बागला, साचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज की वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के विद्यार्थियों को अभिज्ञान शाकुंतलम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर बताने जा रही हूँ। बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 7 अंक हैं, उनमें सबसे पहले मैं आपको प्रथम अंक के प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि कौन सी है। ये पहले ही श्लोक में आया है बच्चों। ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि शकुंतला है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, शकुंतला की माता का नाम क्या है। तो बच्चों, शकुंतला की माता का नाम मेनका है। सुभग सलिल अवगाहा जो श्लोक है वह कौन सी ऋतु में गाया गया है। तो बच्चों, इसका आंसर है ग्रीष्म ऋतु में गाया गया है। सुभग सलिल अवगाहा। चौथा प्रश्न है बच्चों, राजा दुष्यंत किस वंश से संबंधित थे। राजा दुष्यंत पुरु वंश से संबंधित थे। यह इसका आंसर है कि वह पुरु वंश में उत्पन्न हुए हैं राजा दुष्यंत। पांचवा प्रश्न है बच्चों कि कृष्ण सार मृग का पीछा करता हुआ राजा दुष्यंत कैसा प्रतीत होता था। तो इसका आंसर है बच्चों कि राजा दुष्यंत कृष्ण सार मृग का पीछा करता हुआ मानो शंकर अर्थात पिनाकी के समान प्रतीत होता है। शंकर अर्थात पिनाकी को शंकर कहा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य यह कथन किसने कहा है। ये प्रथम अंक में ही आया है बच्चों। यह कथन वेखानस जो आश्रम का तपस्वी है उसके द्वारा कहा गया है कि यह मृग का आश्रम है, इसे मत मारो, इसे मत मारो। जब राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए आश्रम की सीमा के निकट आ जाते हैं, तब तपस्वी समिधा अरण्य लेने के लिए जंगल में जाते हैं। तो उन्हें जब रथ दिखाई देता है तो वह रथ को रोकने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि यह आश्रम का मृग है, इसको न हंतव्यो न हंतव्य अर्थात मत मारो। यह वेकानस तपस्वी राजा को कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि पुत्रम एवं गुणोपेतम च चक्रवर्तीनम आपनोहि अर्थात कि पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनोहि यह कथन किसको कहा गया है। यह कथन राजा दुष्यंत को कहा गया है कि तुम्हें भी अपने गुणों के अनुरूप ही चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। यह आशीर्वाद तपस्वियों के द्वारा राजा दुष्यंत को दिया गया। अब बच्चों, अगला प्रश्न है कि अस्ति में सोदर स्नेहो अपिएतेषु इनके प्रति मेरा सहोदर जैसा स्नेह है, यह किसके प्रति भाव व्यक्त किया गया है। कि यह मेरे सोदर स्नेह के जैसे ही है अर्थात सगे भाई बहनों जैसे ही है। ये किसके प्रति भाव व्यक्त किया गया है। तो यह शकुंतला के
वृक्षों के प्रति भाव व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि मानुषीषु कथम वा शादस्य रूपस्य संभव। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है कि मानुषीषु मनुष्यों में कथम वा शाद अस्य रूपस्य संभव, कि इस प्रकार का रूप कैसे संभव हो सकता है। कि राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में कहते हैं कि वह बहुत ही सुंदर है, उसका रूप सौंदर्य सामान्य मनुष्य जाति की स्त्रियों में मिलना असंभव है। तो यह शकुंतला के विषय में कहा गया है बच्चों। अगला प्रश्न है कामी स्वताम पश्यति। यह कथन है कि जो कामी जन होते हैं वह हर चीज को स्वताम अपने ही विषय में के बारे में समझते हैं या देखते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मुझसे ही संबंधित है। तो यह जो सुक्ति है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह इस सुक्ति का भाव भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कामी स्वताम पश्यति। यह कथन है महाराज दुष्यंत का। हे महाराज दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला जो कुछ भी करती है, चाहे उसका प्रेम भाव मेरे प्रति हो या न हो, तो भी मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि ये मेरे ही विषय में है। तो कामी स्वताम पश्यति। अगला प्रश्न है बच्चों कि शांते करिष्यसि पदम पुनर् आश्रमे अस्मिन्, अर्थात शकुंतला तुम फिर इस आश्रम में प्रवेश करोगी। शकुंतला इस आश्रम में पुनः कब प्रवेश करेगी। तो इसका आंसर है बच्चों महारथी दुष्यंत जब पुत्र को अपना राज्यभार सौंपेंगे तब वो शकुंतला पुनः इस आश्रम में आएगी। जब वह शकुंतला विदा होती है तो उसको विदा होने की जो वेदना होती है वह से पीड़ित होती है। तो वह एक प्रश्न कण्व मुनि जो उसके पालित पिता है उनसे पूछती है कि मैं पुनः आश्रम में कब आऊंगी। तो कहते हैं कि जब राजा दुष्यंत अपने पुत्र को राज्यभार सौंपेंगे तब तुम इस आश्रम में पुनः आओगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यह सूक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, यह भी परीक्षा में पूछी जाती है। यह कथन है कि भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थात जो भी होने वाली घटना है वह होकर ही रहती है, अर्थात उसके द्वार खुले हुए रहते हैं। यह कथन है राजा दुष्यंत का। अगला प्रश्न है बच्चों अस्ति में सोदरो स्नेहो अपि एतेषु। यह किसके प्रति भाव व्यक्त किया गया है। यह भाव वृक्षों के प्रति व्यक्त किया गया है कि यह जो वृक्ष है वह भी मेरे सगे बंधु भाइयों जैसे ही है। इदम किला व्याज मनोहर वपु मनोरम वपु। यह किसके लिए कहा गया है। यह शकुंतला के लिए कहा गया है कि इदम किला व्याज मनोरम वपु, जो इसका वपु शरीर जो सुंदर शरीर है वह तपस्वी जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है। तो यह किसका शरीर तपस्वी कार्यों में लगाया जा रहा है। तो यह शकुंतला का जो शरीर है जो वह बहुत ही कोमल है उसको कठिन तपस्या आदि आश्रम के कार्यों में लगाया जा रहा है। तो ये दुष्यंत शकुंतला के विषय में कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का मूल स्रोत है, अर्थात मूल स्रोत क्या है। तो महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलो उपाख्यान से अभिज्ञान शाकुंतलम
का कथानक लिया गया है महाभारत के आदि पर्व से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मांडव्य कौन है? ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। मांडव्य विदूषक है, अर्थात जो राजा का मित्र है, राजा का मनोरंजन भी करता है। जो विदूषक है उसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम में मांडव्य है। शोचनीय और प्रियदर्शनी यह प्रतीत हो रही है क्योंकि जो शकुंतला है वह काम के कारण काम पीड़ा से शोचनीय भी हो रही है और प्रियदर्शनी भी हो रही है। शकुंतला को किस ऋषि ने शाप दिया? तो बच्चों इसका आंसर है दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया। दुर्वासा ऋषि अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के रहे हैं। जब उनका आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ तो शकुंतला को वह शाप दे देते हैं। बच्चों ये अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको अगले प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगी।